हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। देखिए, पहले की क्लासेस में तो हम लोग बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं और लगभग वन बाय वन अपने चैप्टर्स को भी फिनिश करते हुए जा रहे हैं, ठीक। और आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर करने जा रहे हैं जिसके बारे में तुम्हें आइडिया तो होता है, लेकिन किस तरीके का आइडिया होता है वो दिमाग में तुम लोगों के नहीं होता है, ठीक है। आप लोग जानते तो हो वो सारी चीजें, लेकिन वास्तव में वो सिस्टम कैसे काम करता है वो नहीं जानते हो। यानी कि भैया वो ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हम लोग जानते तो हैं, बहुत ढेर सारी बातें जानते हैं, लेकिन उस सिस्टम के बारे में बहुत ढेर सारी जानकारी हमें नहीं होती है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैंकिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, ब्याज होता क्या है, मूलधन किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, वो समय क्या होता है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग जान रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले यार तुम लोग 5th क्लास के बच्चे हो, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो। सबसे पहले मैं तुम्ही से ये जानना चाहता हूं कि जब बैंक का नाम आता है, जब बैंक का नाम आता है तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होता है। और चलो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करें और बच्चों से खुद पता करें कि ये उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो बैंक सुनते हैं तो। ओके, चलो आओ, चलो चलते हैं। अरे भाई, और कैसे हो? बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि हम लोग बैंक में पैसा, तुम्हारे पापा बैंक में पैसा जमा करते होंगे? पक्का? तुम्हें क्या लगता है कि वो बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं? वो पैसा सुरक्षित रहने के लिए बैंक में पैसा जमा करते हैं। यानी कि बैंक में पैसा इसलिए जमा किया जाता है क्योंकि बैंक में पैसे सुरक्षित रहते हैं। और कुछ क्या, और कुछ आइडिया तुम्हारे दिमाग में आता है कि यार पापा बैंक में पैसे इसलिए जमा करते होंगे? पैसा जमा करते हैं और उसके बाद उससे ज्यादा रुपया मिलता है। उससे ज्यादा रुपए भी मिलता है? अरे वाह, यानी कि बैंक में पैसा जमा करना मजेदार हो सकता है। बैंक में पैसा सुरक्षित रहता है। बैंक में पैसा सुरक्षित रहता है। यानी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो तुम्हारे फ्रेंड्स लोग दे चुके कि बैंक में पैसा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम पैसा इसलिए जमा करते हैं जिससे कि पैसा हमारा सुरक्षित रहे। कुछ लोग इसलिए बोल रहे हैं कि पैसा हम इसलिए जमा करते हैं जिससे कि वो पैसा हमें ज्यादा बन के मिले। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि चोरी से बचने के लिए हम लोग ये पैसा जमा करते हैं। तो वास्तव में हम बैंक में पैसे क्यों जमा करते हैं? वैसे भी जब तुम लोग मार्केट जाते होगे, जब तुम मार्केट जा रहे होते हो तो तुम ऐसे ही भीड़ पूरी देखते होगे कि भाई एक बैंक है पूरा का पूरा, ठीक है, और बैंक के बाहर देख रहे हो कितनी लाइन लगी हुई है, एकदम मरे पड़े हैं बिल्कुल। भाई क्यों इतना ज्यादा भीड़ होती है, क्यों लोग इतना ज्यादा जो है बैंक के पीछे भगते हैं? तो आज चलो हम लोग बीइंग अ 5th क्लास स्टूडेंट, हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक में क्या क्या होता है, और खास करके नवोदय विद्यालय में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें बैंकिंग का किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बैंकिंग के बारे में जो आपकी एज के लड़के हैं उन बच्चों को क्या आइडिया है आप लोगों ने देखा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम बैंक में पैसा इसलिए जमा करते हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि बैंक हमें ढेर सारा पैसा देता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चोरी से बचने के लिए। तो देखो, वास्तव में क्या होता है कि जब हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक क्या होता है, कुछ निश्चित समय में, कुछ निश्चित दर से वो तुम्हारे पैसे को बढ़ा के वापस करता है। तो यही सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बैंक में जब हम लोग पैसा जमा करते हैं तो वो दर क्या होती है, या वो समय क्या होता है, या जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं उस पैसे को क्या कहते हैं, या जो पैसा बैंक हमें वापस करता है कुछ समय के बाद, वो सॉरी उस पैसे को क्या कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप याद रखिए कि जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मूलधन। उसे क्या बोलते हैं? मूलधन। तो सबसे पहली वोकैब या सबसे पहला वर्ड तुम्हारे लिए आएगा वो आएगा मूलधन। वो क्या आएगा? मूलधन। इसी को इंग्लिश में प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट, या इसी को बोलते हैं पीए, प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, इसी को कहते हैं मूलधन। अब देखो, ये सबसे पहली चीज हो गई। दूसरी चीज
जितने, अब देखो, जो जो तुम अमाउंट, जो पैसे का अमाउंट जमा करोगे बैंक में, उसको तुम कुछ कुछ निश्चित समय के लिए जमा करोगे ना भाई। कि जैसे हम पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में, तो तुम सोचोगे यार अब 5 साल बाद, 10 साल बाद, या 3 साल बाद, या 2 साल बाद ही उसको निकालेंगे। तो दूसरी चीज ये आती है कि बैंक में पैसा कितने समय के लिए जमा किया जाता है। तो दूसरा टर्म जो तुम्हारे लिए आएगा भाई, वो आएगा समय का। कि भाई कुछ निश्चित समय होगा जिस समय के लिए हम लोग पैसा जमा कर रहे होंगे, यानी कि टाइम, बोले तो टाइम, है ना। जब पैसा हम लोग कुछ निश्चित समय के लिए जमा कर देंगे बैंक में, तो बैंक में कुछ सेट पैरामीटर्स होते हैं कि भाई अगर इतना पैसा जमा कर रहे हो तो हम कुछ प्रतिशत के हिसाब से हम आपको उस पैसे को कुछ समय बाद बढ़ाकर वापस करेंगे। तो वही प्रतिशत अमाउंट जिससे वो पैसे को बढ़ा के देते हैं उसको बोलते हैं दर। उसको क्या बोलते हैं? तो तीसरा जो शब्द आएगा अपने लिए, जो तीसरा वर्ड आएगा वो होगा क्या? दर। दर बोले तो रेट। किस रेट से हमारा पैसा बढ़ रहा होगा बैंक में, तो वो चीज होती है दर। अब बात ये आ गई कि हमें मूलधन पता हो गया, हमें समय पता हो गया, हमें दर पता हो गया। अब कहो कि भैया हमने तो पैसा यार जमा कर दिया, हमने क्या किया? हमने अपना मूलधन यानी कि अपना पैसा कुछ समय के लिए कुछ प्रतिशत दर पे हमने बैंक में जमा किया। अब क्या होगा भैया? अब होगा ये कि बैंक हमें कुछ ज्यादा पैसे वापस करेगा, सपोज करो कि तुमने 10,000 रुपए, मान लो तुम 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए, और ये मान के चलो कि 8% वार्षिक ब्याज की दर पे तुमने इस पैसे को, अपने इस 10,000 रुपए को बैंक में जमा कर दिया। तो बोलोगे कि भैया 10,000 मतलब ये 5 साल बाद हमें कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा? वही जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है मेरे भाई, जो एक्स्ट्रा यानी कि जो ज्यादा पैसा हमें बैंक वापस करता है, उसी पैसे को क्या कहते हैं? उसी पैसे को कहते हैं ब्याज। यानी कि जो चौथा और वो ब्याज जो होता है उसको साधारण ब्याज कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। उसको क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, या इसको ही शॉर्ट फॉर्म में SI बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो क्या ये 1 2 3 4 ये 4 चीजें क्लियर हुई आपको? अब आप देखिए ध्यान से, कुछ ये ब्याज क्या है? ये साधारण ब्याज क्या है? ये वो एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो एक्स्ट्रा वाला पैसा है, वो बढ़ा हुआ वाला पैसा है जो बैंक हमें दे रहा है। अगर बैंक हमें मेरा पैसा भी और वो बढ़ा वाला पैसा भी दोनों वापस करे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मिश्र धन। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मिश्र धन। यानी कि जो अपनी पांचवी शब्दावली है, जो अपना 5वां शब्द है इस बैंकिंग वाले चैप्टर के लिए, वो होगा मिश्र धन। वो क्या होगा? मिश्र धन। मिश्र धन माने मिक्स्ड अमाउंट बोलते हैं ना, मिक्स्ड अमाउंट यानी कि मिश्र धन। तो उसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड अमाउंट या मिश्र धन। अब देखो अपने पास क्या आ गया? एक तो मूलधन हो गया, एक समय हो गया, एक दर हो गया, एक साधारण ब्याज हो गया, एक मिश्र धन हो गया। तो इतनी चीजें क्या आपको क्लियर हुई मेरे भाई? अगर इतनी बातें क्लियर हुई तो एक बार फिर से फटाफट चलो मेरे साथ, वो पैसा जो हम बैंक में जमा करते हैं क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, उसको कहते हैं मूलधन। जितने समय के लिए जमा करेंगे वो तो भाई समय ही होगा, ठीक है। जिस प्रतिशत से बैंक हमें ब्याज देता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? दर। उसको क्या कहते हैं? रेट बोलते हैं, उसको दर बोलते हैं। ओके। जो पैसा बैंक हमें वापस करता है, ज्यादा वाला पैसा, वो पैसा क्या कहलाता है? यस, वो पैसा ब्याज कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। अच्छा, अगर वो वाला पैसा जो मैंने जमा किया था और प्लस वो वाला पैसा जो एक्स्ट्रा हुआ है, जो बैंक हमें दे रहा है, अगर वो वाला पैसा भी हम लेते हैं तो दोनों पैसे को मिला के क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? यस, उसको क्या कहते हैं? मिश्र धन। तो मुझे ऐसा लगता है कि
ये तुम्हें मूलधन, समय, दर, साधारण ब्याज और मिश्र धन तुम्हें पता चल गया होगा। अब सुनो ध्यान से, ये जो 10,000 रुपए था 5 वर्ष के लिए था, 8% वार्षिक ब्याज की दर से था। चलो देखते हैं कि अगर हम 10,000 रुपए को 5% वार्षिक ब्याज की दर से अगर हम 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए बैंक में जमा करें तो कितना ब्याज हमें मिलेगा, देखा जाए। चलो देखते हैं। ओके, चलो आओ। तो ब्याज का तो सबसे पहली चीज अब जो शुरू होने वाली है वो शुरू होने वाली है ब्याज का फार्मूला। जो सबसे पहली चीज शुरू होने वाली है वो है ब्याज का फार्मूला। ब्याज बराबर क्या होता है मेरे भाई? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर, और इसको गुणा करो समय से, और इसको सबको भाग कर दो किससे? 100 से। इसको सबको भाग कर दो 100 से, तो ये क्या निकल के आएगा भैया? ये निकल के आएगा ब्याज। तो ये फार्मूला जो होता है, ये जो फार्मूला होता है, ये ब्याज का फार्मूला होता है। ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यानी कि अगर इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में कहना चाहें, शॉर्टकट में, तो P माने प्रिंसिपल अमाउंट, R माने रेट और T माने टाइम अपॉन 100, यानी कि PRT बाई 100। जो स्मार्ट लड़के होते हैं, थोड़ा सा जिनको आइडिया होता है इसके बारे में, वो PRT बाई 100 इक्वल टू क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, SI इक्वल टू PRT बाई 100, या हिंदी में बोलो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया, बोलो हाँ या ना। अगर ये बात तुम्हें समझ में आती है तो चलो जल्दी से बता दो। अब इसको मिटा दे, एक बार इसको नोट कर लेना, तुम इसको एक बार नोट कर लेना। ओके, चलो, मुझे लगता है कि तुम लोगों ने वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। ओके, चलो अब हम लोग इसका ब्याज निकालते हैं। ओके, चलो अब देखो इधर, जो ब्याज यहां पे निकल के आएगा, जो ब्याज निकल के आएगा वो क्या होगा? मूलधन क्या है? 10,000 रुपए, बोलो हाँ या ना। 10,000 गुणे दर कितना है? दर 8%, और समय कितना भाई? 5 बटे अपान में 100 कर दो, 100 कर दो। और जैसे ही तुमने 100 किया तो ये शून्य इस शून्य को खा गया, ये शून्य इस शून्य को खा गया। अब 8 पंचे 40, बोलो हाँ या ना, 40, और उसके बाद 2 जीरो बढ़ा दो, यानी कि ये 4,000 रुपए क्या आया? ये 4,000 रुपए, ये 4,000 रुपए, ये 4,000 रुपए ब्याज निकल के आया। क्या निकल के आया? यही 4,000 रुपए ब्याज निकल के आया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 10,000 रुपए को 5 साल के लिए बैंक में जमा कर दें, और वो बैंक अगर 8% वार्षिक ब्याज की दर से हमें ब्याज देता हो, तो 5 साल बाद वो जो 10,000 था वो 4,000 एक्स्ट्रा हमें देगा, 4,000 रुपए एक्स्ट्रा देगा। यानी कि जो हम लोग मिश्र धन की बात करते हैं, जो हम लोग मिश्र धन की बात करते हैं, वो मिश्र धन क्या हो जाएगा? वो मिश्र धन क्या हो जाएगा मेरे भाई? मिश्र धन बराबर क्या होता है? एक फार्मूला, दूसरा, ये फार्मूला नंबर अगर 1 कह लो तो ये फार्मूला नंबर 2। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, तो ये क्या होगा? मिश्र धन बराबर क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। तो अब ये बताओ कि मूलधन कितना था? 10,000 रुपए। ओके, और ब्याज कितना आया? 4,000 रुपए। दोनों जोड़ दो भाई, तो 10,000 प्लस 4,000 बराबर कितना हुआ? 14,000 रुपए हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी कि 14,000 रुपए 5 साल बाद वो बैंक हमें वापस करेगा। क्या इस छोटे से क्वेश्चन से तुम्हें थोड़ा सा आइडिया आया कि हम बैंक में पैसे क्यों जमा करते हैं, या बैंक हमें पैसे किस तरीके से देता है? क्या बैंक में पैसा जमा करना लाभदायक होता है या हानिकारक होता है? भाई सीधी सी बात है यार कि 10,000 रुपए को तुमने क्या किया? जमा किया, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल के लिए, तुम्हारा पैसा भी सेफ था। और 5 साल बाद क्या हुआ? 5 साल बाद तुम्हें देखो कितना रुपए मिल रहे हैं? 14,000 रुपए मिल रहे हैं। तुमने जमा किए थे 10,000 रुपए, तुम्हें मिल रहे हैं 14,000 रुपए। तो मजा आएगी नहीं? तो बस ऐसे ही अब हम लोग कुछ नए फार्मूले और सीखेंगे। अब सबसे पहले तो हम लोग एक बार क्या करते हैं कि सारे के सारे फार्मूलों को एक बार लिख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, फिर उसी पे अप्लाइड एक एक दो क्वेश्चन करके आज का जो है सेशन एंड करेंगे। ओके, चलो तो हम लोग शुरू करते हैं फार्मूलों का क्लास। चलो
अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो फार्मूले अपन देख लेते हैं सारे के सारे। तो जो सबसे पहला फार्मूला भाई हम लोग देखे हैं वो क्या है, ब्याज का। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू यानी कि गुणे दर गुणे समय और बटे 100। यानी कि कभी भी अगर हमें मूलधन दिया हो, हमें दर दिया हो, हमें समय दिया हो, अगर हमें ब्याज निकालना है तो सीधी बात तीनों को मल्टीप्लाई करके और 100 से भाग कर दो, 100 से भाग कर दो, तो अपना क्या निकल के चला आएगा, अपना निकल के चला आएगा ब्याज। ओके, ये बात समझ में आई। चलो दूसरी बात, अगर इसी में से कुछ गायब हो जाए, सपोज करो कि इसमें से मूलधन गायब हो गया, मान लो इसमें से सब कुछ दिया गया है, तुम्हें ब्याज दिया गया है, तुम्हें दर दिया गया है, तुम्हें समय दिया गया है, लेकिन तुम्हें मूलधन ही नहीं पता है, तुम्हें मूलधन ही नहीं पता है, तो क्या करोगे, चलो जल्दी से बताओ। मूलधन बराबर, अरे भाई अगर तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है तो इस 100 को यहां भेज दो, और मूलधन बराबर फिर क्या बन जाएगा, 100 गुणे ब्याज बटे ये दर और समय नीचे आ जाएगा ना, दर गुणे समय, दर गुणे समय। तो यानी कि जो अपना दूसरा फार्मूला नंबर 1 तो था ब्याज का, दूसरा अगर हमें मूलधन निकालना हो तो हम मूलधन कैसे निकालेंगे, यस, मूलधन निकालने के लिए 100 गुणे ब्याज बटे दर गुणे समय। वेरी गुड। चलो फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर अगर 3 की अपन बात करें मेरे भाई, तो फार्मूला नंबर 3 क्या समय बराबर अगर हमसे पूछ लिया जाए, अगर हमें समय बराबर पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, बोलो बोलो बोलो। अरे भैया इतना छोटा सा क्वेश्चन है, आप पूछते हो समय बराबर 100 गुणे ब्याज, और जहां पे दर गुणे समय है वहां कितना हो जाएगा, मूलधन गुणे, अब चूंकि यहां समय पूछ रहा है तो यहां पे दर मार दो, यहां पे दर फेंको, तो क्या हो गया, समय बराबर 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे दर। तो क्या ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, पक्का ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। चलो जल्दी से इधर आओ, इधर आओ, फिर से आओ फार्मूला नंबर 4 पे चलो। अगर तुम मूलधन निकाल लिए, समय निकाल लिए, तो दर कहेगा अरे यार हमें नहीं निकालोगे, चलो दर बराबर देख लो। दर बराबर क्या होता है, दर बराबर सेम 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे समय। अरे भाई यहां पे समय निकालना था तो दर यहां पे पहुंच गया, अगर आज दर निकालना है तो यहां समय पहुंच जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये चारों फार्मूले क्लियर हुए, पक्का। चलो अब आ जाओ, इधर आओ। ये अगर क्लियर हो गए मेरे भाई तो पांचवा फार्मूला अगर हम तुमसे पूछे मिश्र धन बराबर क्या होता है, अगर हम तुमसे पूछें मिश्र धन बराबर क्या होता है, तो कहोगे अरे भैया अभी अभी क्वेश्चन लगा के आ रहे हैं आप। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है। ये बात समझ में आई। अच्छा एक बात जरा सोचो कि अगर हमें छठा फार्मूला लिखना हो और हमसे ये पूछे कि क्या मिश्र धन, क्या मूलधन का कोई और फार्मूला हो सकता है, क्या मूलधन का कोई और फार्मूला हो सकता है, तो तुम कहोगे भैया मूलधन का फार्मूला यार यहाँ पे मिश्र धन बराबर जो है, मिश्र धन जो बराबर है वो मूलधन प्लस ब्याज है, यानी कि मूलधन जो होगा मिश्र धन में से अगर हम ब्याज घटा दें तो मिल जाएगा। वेरी गुड, यानी कि मिश्र धन माइनस ब्याज, ये क्या आ जाएगा, ये मूलधन आ जाएगा। पक्का ये बात समझ में आई। यानी कि अगर हमें, और हाँ एक बात और है, जो 7वां फार्मूला तुम्हारा हो सकता है वो ये हो सकता है कि ब्याज, क्या ब्याज निकालने का यही एक फार्मूला है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100? नहीं, ब्याज यहां से भी तो कह सकते हो यार कि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। समझ में आई बात की नहीं? हाँ भैया बिल्कुल हो सकती है कि ब्याज जो है मिश्र धन जो हमें मिला है उसमें से मूलधन घटा दो तभी हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। यानी कि ये जो 6-7 फार्मूले हम लोगों ने देखे, ये सारे के सारे फार्मूले बहुत ही बेहतरीन किस्म के फार्मूले हैं। अगर ये फार्मूले हमारे दिमाग में रहते हैं तो हमें बैंकिंग में कोई भी क्वेश्चन में कोई भी बंदा हमें फंसा नहीं सकता है। और बात रही नवोदय विद्यालय की, तो
अगर यही पांच छह सात फार्मूले अगर दिमाग में रहते हैं और तुम्हें थोड़ा सा आइडिया ये हो कि मूलधन किसे कहते हैं, मिश्र धन किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं, तो तुम बहुत ही आसानी से सारे के सारे क्वेश्चंस लगा लोगे। भैया अभी हम नहीं लगा पाएंगे, अभी हम बड़े कमजोर हैं। चलो देख लेते हैं कि तुम कमजोर हो या तुम्हें आइडिया आना शुरू हो गया। तो चलो कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जो नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में पूछे गए हैं बैंकिंग से रिलेटेड। ओके चलो अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस का, एक तरफ से सिलसिला जारी करते हैं क्वेश्चंस का और करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन खत्म। ओके चलो तो करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेना शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ओके चलो, तो अब इतना फार्मूला हम लोग देख चुके, इतना आइडिया ले चुके कि बैंकिंग में किस किस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं, कौन कौन से फार्मूले यूज किए जाते हैं। तो चलो अब हम लोग अपने आप को चेक करना शुरू करते हैं कि क्या हम लोग उस काबिल बन पाए कि अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको कर पाएंगे कि नहीं। चलो देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो 2014 में तुमसे पूछा गया था और वो क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है। देखो जरा ध्यान से, क्या इसको तुम कर पाओगे कि नहीं। चलो आओ 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 जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। देखो क्या कह रहा है कि कितने समय में 4250 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5610 रुपए हो जाएंगे। देखो ध्यान से पढ़ो। अब इस क्वेश्चन को मुझे लगता है सारे लोगों ने बेहतरीन ढंग से पढ़ लिया। पहला ऑप्शन है 8 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 4 वर्ष। तो चलो देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं। चलो आओ। ये क्वेश्चन जैसे ही तुमने देखा तो सबसे पहले तुम्हें ये जानना है कि क्या दिया गया है। तो देखो इसमें क्या दिया है, कितने समय में। पहली बात तो ये अपना है क्वेश्चन नंबर 1, तुमसे पूछा जा रहा है समय, तो समय के आगे लगा दो क्वेश्चन मार्क। अब देखो कह रहा है कि 4250 रुपए, यानी कि ये मूलधन होगा ना भाई, मूलधन 4250 रुपए। ये 8% यानी कि दर जो दी गई है मेरे भाई वो कितना है, दैट इज 8% दी गई है। और देखो साधारण ब्याज, देखो कि दर से साधारण ब्याज पर 5610 रुपए हो जाएंगे, यानी कि ये जो 5610 रुपए दिया गया है ये क्या है भाई, ये वो वाला अमाउंट है जो हमें बैंक वापस कर रहा है पूरा का पूरा, यानी कि ये मिश्र धन है। हाँ यही बात तो हम तुमसे बोले हैं, यही बात तुमसे बोले हैं कि भाई तुम्हें पकड़ना आना चाहिए कि मिश्र धन कौन सा है, मूलधन कौन सा है, दर क्या है, समय क्या है, तब सारी चीजें अपन आराम से निकालेंगे। तो देखो मिश्र धन इसमें कितना दिया गया है, 5610 रुपए दिया गया है। अब देखो जरा ध्यान से, अब इसमें अपन क्या करेंगे, अरे यार ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, ये समय है, समय हमसे पूछा जा रहा है, दर दिया गया है, तो सीधे से फार्मूला लगाओ ना। सबसे पहले तो ब्याज बताओ, ब्याज क्या होगा, ब्याज बराबर अभी फार्मूला देखे थे, ब्याज बराबर क्या होता है, वेरी गुड, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो चलो जल्दी से बताओ मिश्र धन क्या है, यहाँ पे मिश्र धन है भैया 5610 रुपए, मूलधन क्या है जल्दी से बताओ 4250 रुपए। चलो जल्दी से आओ, घटाओ इसे, तो 0 से 0 गया तो भाई 0 ही आएगा, 11 में से 5 गया यहाँ पे 6 आएगा, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, यहाँ पे 3 आएगा और 5 में से 4 गया 1 आएगा, यानी कि 1360 रुपए क्या आया, ब्याज आया। ये 1360 रुपए ब्याज आया। अगर ये ब्याज 1360 रुपए आ गया मेरे भाई, तो ये बताओ कि समय बराबर क्या होता है। चलो आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, समय बराबर 100 गुणे ब्याज बटे क्या होता है, बहुत बढ़िया, मूलधन गुणे बोलो दर, बहुत सही। चलो तो होता है यहाँ क्या, 100 गुणे ब्याज कितना आया 1360 रुपए, यहाँ पे लिख दो 1360 बटे मूलधन कितना है 4250 और गुणे दर कितना है 8%। चलो अब इसको फटाफट अपन काट देते हैं, काम अपना हो जाता है। चलो एक 0 यहां से गया, एक 0 यहां से गया, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। चलो 8 से देखो ये कटेगा क्या, 8 1 8, हाँ 8 1 8 और 8 7 56 आ गया कितना, 170 बटे 625। चलो 17 से काटो इसे, 17 दहम्मा
17 धामा, और इसको 17 से अगर काटे तो 17 तिया 17 का 17 24 17 तिया क्या 17 दूना 2 बार ले जाओ, 17 दूना 34 और 34 6 8 17 25 85, यहाँ 10 10 100 हो गया और 100 बटे 25 हो गया, 25 से 100 को काटो कितना आएगा 4 वर्ष। कितना है आंसर 4 वर्ष। तो इस तरीके से हमें इसमें कुछ नहीं करना था, बस बिल्कुल ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और ये 2014 का क्वेश्चन भी है। यानी कि इतने सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। यानी कि अगर हमें बैंकिंग में वो जो 5 6 7 फार्मूले हैं अगर वो हमारे दिमाग में चले जाएं, अगर हमको उनकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, उनकी समझ आ जाए, तो हमें बहुत ही सिंपल होगा क्या करना, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और अब हम लोग करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि किस वार्षिक दर से 2500 रुपए साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 हो जाएगा। यानी कि सीधी सी बात, इसमें मूलधन क्या होगा तुम्हारा, ये देख लो सबसे पहले क्वेश्चन स्क्रीन पे गया होगा तुम्हारे, आराम से इसको पढ़ लेना, सबसे पहले पढ़ लेना। पढ़ने के बाद तुम्हें ये जरूर फील आया होगा कि इसमें जो मूलधन है अपना मूलधन है वो कितना है 2500 रुपए है। ओके, जो इसमें मिश्र धन है वो कितना है, जरा ध्यान से देखो 3300 रुपए है। क्या है 3300 रुपए है, पक्का। अब देखो उसके बाद जो समय दिया गया है वो समय कितना दिया गया है 4 वर्ष। अब देखो तुमसे पूछ क्या रहा है, अब तुमसे पूछ रहा है दर। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यार, और ये क्वेश्चन भी सन 2013 में पूछा गया था। तो क्या ये टफ क्वेश्चन है? बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि दर जो तुमसे पूछ रहा है दर बराबर क्या होता है 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे समय। चलो देखो जरा तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। चलो आओ जल्दी से इधर आओ। 100 गुणे ब्याज कितना हो जाएगा, अरे भाई ब्याज मिश्रधन में से मूलधन घटा लो, तो यानी 3300 माइनस 2500 कितना हो जाएगा 800 रुपए हो जाएगा ना। 800 रुपए क्या हो जाएगा तुम्हारा ब्याज हो जाएगा, तो यहां पे 800 लिख दो। 800 बटे मूलधन कितना है 2500 और गुणे समय कितना है 4 वर्ष। बस काम खत्म, ये गया 4 के 4 4 दूनी 8, 25 के 25 25 चौका 100, यानी कि 8% क्या हो जाएगा 8% आ जाएगी दर। जो दर तुमसे पूछी जा रही है वो दर क्या होगी, वो दर होगी 8%। तो इस वाले क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं था, इट वॉज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जिसमें केवल वैल्यू पुटिंग करनी थी। वैल्यू को आप रखोगे और आपका आंसर आता जाएगा। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आप इसको उतारो आराम से, अपनी नोट्स में भी उतारो, और हम लोग करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस वाले सीरीज में हम लोग कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लेंगे जो क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में डाल दे, ओके, जो आपको बहुत ज्यादा परेशानी में डाल दे। हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ऐसे क्वेश्चन आए हैं यार, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे नवोदय विद्यालय परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है। ओके, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस आप करते जाओ और करते जाओ। चलो देखो क्या कह रहा है कि कितनी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 रुपए ब्याज मिलेगा। तो पहले हमें आप ये बताओ, पहले वीडियो को ही पॉज करो और पॉज करने के बाद कमेंट में लिखो कि हमसे पूछ क्या रहा है। क्या तुम्हें ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये फील आता है कि वो तुमसे मूलधन पूछ रहा है? भाई यही तो कह रहा ना कितनी राशि पर,
तो कितनी राशि का मतलब क्या हुआ, वो अमाउंट बताओ जिसको अगर वो 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करे। निवेश करने का मतलब होता है जमा करना या लगाना या खर्चा करना। 7 वर्ष और 8 महीने। हाँ, एक बात याद रखना मेरे भाई, इसमें जो समय दिया रहता है वो समय हमेशा तुम्हारा वर्ष में यानी ईयर्स में होना चाहिए। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मूलधन। हमें क्या निकालना है, मूलधन क्या होगा, यही तो पूछ रहा है ना, मूलधन क्या होगा। अब देखो ध्यान से, और क्या क्या हमें दिया गया है भाई, हमें दर दिया गया है। दर माने रेट, कितना दिया गया है, 5%। ओके, और देखो हमें क्या दिया गया है, हमें समय दिया गया है यार। हमें क्या दिया गया है, हमें समय दिया गया है। और वो जो समय दिया गया है भाई, वो दिया गया है 7 वर्ष 8 महीने। तो सबसे पहले 7 वर्ष और 8 महीने को वर्ष में बदल लो। तो जब 7 वर्ष तो 7 वर्ष है, लेकिन जब 8 महीने को हम वर्ष में बदलते हैं तो इसको 8 को भाग करते हैं किससे, 12 से। देखो 4 दूनी 8 और 4 तेई 12, यानी कि ये 7 सही 2/3 बोले तो 7 त्रिक 21, 21 2 21 2 23 और 23/3, 23/3 या 23/3 ये क्या हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा, इतना ईयर हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, अच्छा हमें ब्याज भी दिया गया है। ब्याज कितना दिया गया है भाई, ब्याज दिया गया है 575 रुपए। हाँ, 575 रुपए दिया गया है। अब चलो जल्दी से मूलधन निकाल लो। मूलधन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन का जो फार्मूला होता है, मूलधन बराबर, सारे फार्मूले तुम्हें मैं लिखा चुका हूं, सारे फार्मूले मैं तुम्हें लिखा चुका हूं। मूलधन बराबर 100 गुणे ब्याज बटे दर गुणे समय। बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आई। अब यहां पे लिखो 100 गुणे ब्याज, ब्याज कितना दिया गया है जरा देखो तो, 575 रुपए ना, वेरी गुड, 575 अपान में दर कितना है, दर 5% है, याद रखना। और इधर देखो ये जो 23/3, तो देखो इधर देखो ये 23 है, लेकिन ये क्या है, ये 23 है। जब इसका बटा 3 यहां पे करोगे तो ये वाला 3 यहां से चला जाएगा कहां, ऊपर। ओके, ये बात समझ में आती है, वेरी गुड। चलो अभी इधर आओ, 5 से काट दो, 5 1 5 और 5 तो 20 बार ले जाओगे 100 होगा। और 23 का भाड़ा अगर 25 बार पढ़ो, 23 का भाड़ा अगर 25 बार पढ़ोगे तो पता क्या आएगा, तब आएगा 575। अब देखो 25 दूना 50, यानी कि 500 और गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1500। 1500 रुपए हो गए, क्या 1500 रुपए होगा वो मूलधन, ओके। तो हमारा आंसर जो आया वो आया 1500 रुपए, यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 अपना बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में भी अपन को स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना था, बहुत ज्यादा सोचने विचारने की नीड नहीं थी, जरूरत नहीं थी। बस हमें ये पता हो जाए कि हमें निकालना क्या है, उसका हमें फार्मूला पता हो, बस फटाफट अपना करते जाओ और फाइनली काट पीट के अपना आंसर ले आओ। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन भी तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो को करो पॉज, और पॉज करने के बाद इसको अपनी कॉपी में उतारो, और उतारने के बाद हम लोग करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, चलो ये बहुत प्यारा ही क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये 2004 में भी पूछा गया था। धीरे धीरे इस तरीके के क्वेश्चन आते थे, बीच में बंद हो गए, लेकिन फिर कब पूछे जाएं ये कोई पता नहीं है। इसलिए हमें हमेशा हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हर तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। कब क्या कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए ये हमको तो पता नहीं होगा। ओके, तो चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 300 रुपए पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। अरे यार कितनी सा क्वेश्चन है, ब्याज पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछा। लेकिन देखो हमें दिया क्या क्या गया है, हमें दिया गया है मूलधन। मूलधन कितना दिया गया है मेरे भाई, 300 रुपए। उसके बाद दर दिया गया है तुम्हें, दर कितना, 6%। उसके बाद देखो तुम्हें समय दिया गया है, समय कितना दिया गया है, जल्दी से बताओ 2 सही 1/2 वर्ष,
चलो जल्दी से बताओ, फटाक से इसका ब्याज निकाल के बताओ, ब्याज ब्याज निकालो। तो भाई ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे बटा माने अपान 100, यही तो होता है। अगर ये होता है तो फटाफट वैल्यू रखो ना, फिर मुझे क्या देख रहे हो कि मैं ही करूंगा सारा क्वेश्चन। चलो जल्दी से लिख के बताओ, कमेंट में लिखो कितना है आंसर, जल्दी से बताओ। तो मूलधन कितना दिया गया है 300, गुणे दर कितना दिया गया है 6%, बहुत सही। और समय 2 सही, 1/2 यानी 2 दूना 4, 5/2 और बटा 100, 100 का मतलब 100। अब समझ में, चलो ये गया ये गया ये गया ये गया, 2 1 के 2, 2 3 6, तो 3 3 का 9, 9 बचे 45 रुपए क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। कितने पे, 300 रुपए का। अगर हम 300 रुपए को 2.5 वर्ष के लिए, यानी कि 2 सही 1/2 वर्ष के लिए अगर हम बैंक में जमा करें, जो बैंक हमें 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देगा, तो हमें कितना रुपए देगा, 45 रुपए ब्याज देगा। यानी कि अगर 2.5 वर्ष बाद हम पूरा पैसा वापस लेना चाहें तो हमें कितना मिलेगा, यानी कि क्या, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन बराबर क्या होगा, अपना आंसर तो आ चुका, आंसर आया है अपना 45, 45, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 अपना सही है। लेकिन आगे और बात कर रहे हैं कि मिश्र धन अगर इसी में पूछता कि 2.5 वर्ष बाद तुम्हें कितना पैसा बैंक पूरा वापस करेगा, तो कितना करेगा भाई, 300 रुपए पहले था, 45 रुपए ब्याज हो चुका है, तो 345 रुपए, कितना 345 रुपए। यानी कि ये क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। लेकिन थोड़ा सा मैंने बात आगे भी करी, ये कि अगर तुमसे मिश्रधन पूछा जाए तो मिश्रधन भी आराम से बता सकते हैं हम लोग। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने समय भी निकाला, हम लोगों ने दर भी निकाला, हम लोगों ने मिश्रधन भी निकाला, हम लोगों ने मूलधन भी निकाला। तो लगभग हम लोग सारी बातें कर चुके हैं। आज अगर हम लोग यहीं पे इस सेशन को खत्म करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लेकिन याद रखना कि ये सेशन खत्म नहीं हो रहा है। आज हम लोग शुरुआत किए हैं साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट की, यानी बैंकिंग सिस्टम की। अब हम लोग आने वाले 2-3 और लेक्चर्स में कुछ अच्छे क्वेश्चंस की बातें करेंगे और जबरदस्त लेवल के क्वेश्चंस। अभी तो ये मान लो ये बेसिक है, ये तो फार्मूला पुटिंग क्वेश्चंस थे, बिल्कुल फार्मूला पे पुट करो फट से आंसर आ गया। अब थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा और जबरदस्त वाले क्वेश्चन हम लोग और अगले नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। ओके, चलो तब तक के लिए आप जहां कहीं भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। लेकिन हाँ, वेरी गुड, किसमें, पढ़ाई करने में, एकदम तैयारी करने में। नवंबर लग चुका है मेरे भाई, देख रहे हो ये मैं चोट खा गया हूं, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए वीडियो शूट कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें भी बिल्कुल भैया की तरह लग जाना है। अगर ये इतना परेशान है तो तुम्हें तो जाना है ना यार, तो तुम और भयंकर तरीके से लग जाओ। तो ठीक है, जहां कहीं भी हो एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन किसमें, यस, पढ़ाई करने में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।